कड़क बिजली की तान जिसे गाते हुए हद्दू खान के पेट की पसली टूट गई पर उनका जुनून नहीं। और उसी जुनून से शुरू हुआ ग्वालियर घराना। कव्वाल बच्चों का घराना ख्याल गायकी का पहला घराना माना जाता है। इसी परंपरा से आगे आए बड़े मोहम्मद खान, जिनकी तानबाजी की गायकी बड़ी मशहूर थी। इस वजह से ग्वालियर के राजा शिंदे ने उन्हें बुलाया और अपने दरबार का रॉयल म्यूजिशियन बना लिया। अब शिंदे महाराज ये चाहते थे कि ग्वालियर के दो यंग गायक हद्दू खां और हस्सू खां भी इस गायकी को सीखें, लेकिन बड़े मोहम्मद खां मना कर देते हैं क्योंकि वो ये गायकी अपने घराने के लोगों के अलावा किसी को नहीं सिखाना चाहते थे। तब शिंदे महाराज ने एक अलग रास्ता निकाला। उन्होंने हद्दू खां और हस्सू खां को बोला कि वो ज्यादा से ज्यादा बड़े मोहम्मद खां की महफिलों में जाएं, उनका रियाज सुने, चाहे उनके घर के बाहर ही क्यों ना खड़े रहना पड़े। और इस तरह दोनों भाई ने छुप छुप के संगीत सीखा, सुन सुन के, और धीरे धीरे ये गायकी पूरी अपने अंदर उतार ली। लेकिन जब बड़े मोहम्मद खां को ये पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दोनों भाइयों को कहा कि दरबार में आओ और अपना सीखा हुआ सब पेश करो। दरबार में बड़े मोहम्मद खां ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, कड़क बिजली की तान। वो तान जो तार सप्तक के सबसे ऊंचे सुर पर होकर मंद्र सप्तक के सबसे निचले सुर पर आकर वापस तार सप्तक के ऊंचे सुर पे खत्म होती है। अब बारी थी दोनों भाइयों की। हद्दू खान भी ये तान उठाते हैं, पर गाते गाते उनकी पेट की पसली टूट जाती है, मुंह से खून आने लगता है और वो रुक जाते हैं। इतने में पीछे बैठे कादिर बख्श उनसे बोलते हैं, बेटा मौत तो सबको आनी है, इस तान को पूरा करके मरो तब मानूं। दोनों भाइयों ने उस तान को पूरा किया और उस जुनून को देखकर सबने उनकी वाहवाही की। और इसी के बाद शिंदे महाराज ने कहा, तुम दोनों बड़े मोहम्मद खां वाली गलती मत करना, इस गायकी को सब तक पहुंचाओ, हर स्टूडेंट जो ये सीखना चाहता है उसे सिखाओ। और यहीं से ग्वालियर घराने की शुरुआत हुई। और ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर घराने से ही सारे घराने निकले, इसलिए ग्वालियर घराने को पेरेंट घराना भी कहा गया।